जैन साथियों, फौलाद न्यूज़ में आपका हमेशा स्वागत रहता है। अवनी वेलफेयर सोसाइटी के करवाते सब लोगों से आज इनवाइट किया है इनको स्मार्ट पार्क और जैसे मामा जी का संकल्प है एक पेड़ रोज। तो जानते हैं सर से क्या खास बात है आप में जो शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको इनवाइट किया इस कार्यक्रम में। सर आपका नाम क्या होगा सर? मैं आर.एन. पटेल अवनी वेलफेयर सोसाइटी का डायरेक्टर हूँ और आप डॉक्टर स्मिता राशि मैडम हैं प्रेसिडेंट। एक्चुअली हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो सीड बॉल का कॉन्सेप्ट है और विगत 12 वर्षों से भी अधिक समय हो गया हम लोगों ने मध्य प्रदेश के अंदर सीड बॉल के माध्यम से करीब 1.5 लाख से ज़्यादा वृक्षारोपण अभी तक किया है। और सीड बॉल के माध्यम से वृक्षारोपण करने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि सीड्स हमें क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और उस पर हम क्या है गोबर और मिट्टी का लेप लगा करके जहाँ भी चाहे उसे हम किसी बंजर ज़मीन में या नदी के किनारे खेत में कहीं भी फेंक सकते हैं। जब भी उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो धीरे धीरे उसमें से एक अंकुरण बाहर आता है, बाद में वो पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और आगामी कम से कम 10 सालों में हम लोगों का टारगेट हमने सेट किया है कि पूरे देश के अंदर हम लोग 1.5 करोड़ से अधिक पौधे सीड बॉल के माध्यम से लगाएंगे। और हमारा सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमें एक बार फिर से जो है वृक्षारोपण के लिए शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये हम सभी के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर मैडम हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे भी कुछ जानेंगे कि कैसा क्या करते हैं और मध्य प्रदेश के जो भी युवा हैं या गांव से लेके शहर तक उनसे आप क्या चाहते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर स्मिता राशि अवनी वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरी सभी साथी हैं। मैं सबको शुभकामना देना चाहती हूँ कि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रतिदिन एक पौधा संकल्प के में सहयोग देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मैं युवाओं और नए बच्चों की बात करूँ या मैं आज इंक्लूड करूँगी, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, मैं घरेलू महिलाओं और वर्किंग वुमेन को भी इसमें शामिल करना चाहूँगी कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग का समय चल रहा है उसमें हमें सबसे अधिक ज़रूरत है कई प्रकार के वृक्ष लगाने की, जो कि ना केवल हमें छांव दें बल्कि उनका कुछ मेडिसिनल और इकोनॉमिकल यूज़ भी हो। ये हमें सबको पता है कि जहाँ पे सबसे अधिक हरियाली होती है, यूज़फुल प्लांट्स होते हैं जिनमें कि आपके फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, वहाँ का टूरिज्म भी सबसे ज़्यादा होता है। तो हमें एक उस स्टेट को, उस जगह को इकोनॉमिकल बेनिफिट भी मिलता है। इसके अलावा पेड़ एक ऐसा पूरा विश्व का एक विश्व ही है जिसमें पक्षी के अलावा हमें लकड़ी, पौधे, फूल, दवाइयाँ, इसके अलावा मिट्टी से कई प्रकार के जो विषाणु कीटाणु होते हैं, वो जो इन्वायरमेंटल का एक सर्कल होता है उसको कंट्रोल करता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे जापानी तकनीक से सीड बॉल्स के द्वारा वृक्षारोपण किया, जिसके लिए हमें किसी स्पेशल औजार की ज़रूरत नहीं, स्पेशल जगह की ज़रूरत नहीं। आप उन बॉल्स को, जो कि 5 से 6 कंपोनेंट से मिलकर एक सॉइल तैयार करते हैं, इसमें कैल्शियम, आपका रेत, काली मिट्टी और कई प्रकार के और कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मिला के हम सीड्स को कवर करते हैं। उन सीड्स को आप ऐसी किसी भी जगह पे या तो यूं ही फेंक सकते हैं या ऐसे डाल भी सकते हैं मिट्टी में। अनुकूल वातावरण मिलने पे वो एक अंकुर से जनरेट होता है, ना कि उसमें शुरू से एक जड़ होती है कि वो सूख जाएगा या उसका नुकसान होगा या पक्षी खा लेंगे। क्योंकि वो कवर रहता है तो सबसे बड़ी सुरक्षा इसकी ये है कि उसको कोई पक्षी या जानवर खा नहीं सकता है। तो सीड बॉल के थ्रू प्लांटेशन एक बहुत ही उपयोगी और लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लांटेशन की टेक्निक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अभी तक 2.5 से 3 लाख इसके थ्रू प्लांटेशन मध्य प्रदेश में किए हैं और हमारा जो लक्ष्य है 2031 तक, जैसा कि पटेल सर ने बताया कि हम 1 से 1.5 करोड़ तक पूरे इंडिया में ये वृक्षारोपण करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें सभी सहयोगी बने। ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी संस्था है वो ही ये सदस्य काम करें। हमारी संस्था ये जो सीड बॉल्स है इनको निःशुल्क हम प्रोवाइड भी करते हैं, इसके फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका हम कहीं से भी कोई किसी से एक भी मतलब अमाउंट या पैसे इसके नहीं लेते हैं। आप हर प्रकार के इसकी सीड्स पा सकते हैं और मैं चाहूँगी कि इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू। तो अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे अभी आप लोग को सुन रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे लोग, तो आपसे अगर जुड़ना चाहते हैं
तो आपका सोशल मीडिया पे सब कुछ मिलेगा कि बिल्कुल सर, कुछ अवनी जिलों वेलफेयर में, सोसाइटी कुछ का ऑफिस हमारा में यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर, हमारे सभी सदस्यों के अपने अपने पर्सनल आईडी से भी ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोग ने रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हमीदिया कॉलेज यहाँ पे वर्कशॉप भी दी है स्टूडेंट्स को कि हाउ टू मेक सीड बॉल्स एंड ऑलरेडी वी हाउ टू मेक दैट नेस्ट। ये एक नेस्ट हमने नारियल से होता है जिसके बारे में आपको पाठक जी बताएंगे कि ये सकोरा कैसे बनाना है। प्लीज़ आप इनसे एक बार। सकोरा जी बताएंगे क्या? मेरा नाम शिव कुमार पाठक है। जी, मुझे वृक्षारोपण करना अच्छा लगता है, तो जब भी अवनी वेलफेयर सोसाइटी कहीं भी वृक्षारोपण करती है तो मैं पहुंच जाता हूं। ये सकोरा जो है आप देख रहे हैं, ये नारियल जो पानी हम पी लेते हैं उसके बाद हमारे पास मिल जाता है, तो उसको पिलास से या उससे छेनी से इसको आप इस तरह से कर सकते हैं जिससे चिड़िया आराम से इसमें पानी पी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने इसको डेकोरेट कर दिया कि ग्रीन कलर कर दिया हमने। तो ये अभी इस समय गर्मी आ रही है तो पक्षियों को पानी तो चाहिए, इसलिए इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बनाया है और हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इससे पक्षियों को इस सीज़न में बहुत आराम है। सर जी क्या आ गया सर, आपका नाम क्या होगा? विजय गुप्ता। क्या विचार रखना चाहते हैं? देखिए, हमारी अवनी वेलफेयर सोसाइटी का कंसेप्ट ही है, सकोरे को लेके भी हम बिना एक पैसे खर्च किए सकोरे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। हमारा जो सीड बॉक्स का कंसेप्ट है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सीड बॉक्स का कंसेप्ट ये है कि आप कहीं पे भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। नदी के पास जाके दूसरे पार पे फेंक सकते हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। ये आंवले की सीड बॉक्स है। इसी तरीके से बिना एक पैसे खर्च किए हम लोग नेस्ट भी बनाते हैं, जो डब्बे हमें फ्री मिलते हैं, या शूज़ खरीदने गए या कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट परचेज करने गए घरेलू, तो उसमें जो डब्बे रहते हैं तो उसको हम लोग सीड बॉक्स ये नेस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो हमारा टोटल कंसेप्ट है कि बिना एक पैसे खर्च किए कैसे करें करोड़ों वृक्षारोपण, करोड़ों नेस्ट और करोड़ों सकोरे कैसे बनाए। और ये 2031 तक हम लोग संकल्पित है, एक 10 साल के अंदर, कि हम बिना एक पैसे खर्च किए ही सारा कुछ कार्य करेंगे। और लोगों को बस यही संदेश देना चाहेंगे कि आप भी जुड़िए, हमें तन और मन की ज़रूरत है, क्योंकि आपके एफर्ट से हम ये आराम से बना सकते हैं। और आप कभी भी हमें सीड्स दे सकते हैं, नारियल के खोखे दे सकते हैं या डब्बे दे सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज में अपने संकल्प को पूरा कर सकें, 1 करोड़ वृक्षारोपण को। अपनी वेलफेयर सोसाइटी का आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे अपील है कि आप भी एक कदम बढ़ाएं मध्य प्रदेश को मॉडल बनाने की ओर, जैसे अपनी वेलफेयर सोसाइटी ने बढ़ाया है। जय हिंद, जय भारत।